आज के मुख्य समाचार। वसई विरार महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण हो रहे अवैध निर्माण। होटल निशांत ऑर्केस्ट्रा बार पर समाज सेवा पुलिस का छापा, नृत्य करने वाली 8 लड़कियों को कराया मुक्त। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वीडी सावरकर टिप्पणी की जरूरत नहीं। शिमला के लिए 700 करोड़ की पेयजल योजना टेंडर निकलने मामला तूल पकड़ा। मुंबई। ज्ञात होगा कि पिछली न्यूज में बताया था कि वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त से लेकर एफ वार्ड पेल्हार के प्रभारी नालासोपारा पूर्व में अवैध निर्माण करने वालों को संरक्षण प्रदान करते हैं, जिसके कारण भूमाफिया अनिल रमाशंकर दुबे में कमर्शियल अवैध गालों का निर्माण कर तांडव मचा रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भूमाफिया अनिल रमाशंकर दुबे नमक व्यक्तियों में दर्जनों अवैध कमर्शियल गालों का निर्माण कर रहा है और कर भी चुका, मनपा द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। अवैध गालों का पता इस प्रकार है। आदर्श इंडस्ट्रियल स्टेट, गोराईपाड़ा सवे नंबर 56 हिस्सा नंबर 2 के ओपन भूखंड पर ग्राउंड +1 का अवैध कमर्शियल गालों का निर्माण कार्य कर रहा है। आरसीसी का भी कार्य किया गया है। मनपा द्वारा कमर्शियल गालों और आरसीसी की परमिशन नहीं लिया है। दर्जनों कमर्शियल गालों का अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लिखित शिकायत कई बार वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त अनिल कुमार पवार, अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल, उपायुक्त अतिक्रमण अजीत मीठे और प्रभाग समिति एफ वार्ड के प्रभारी सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल को कई बार लिखित शिकायत देकर अवैध कमर्शियल गालों पर कार्रवाई करने के संबंध में दी जा चुकी है, लेकिन यह सभी अधिकारी अवैध कमर्शियल गालों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी तोड़क कार्रवाई से कतरा रहे हैं। ऐसा लगता है इस अवैध निर्माणों से दुबे ने नजराना दिया होगा, जिसके कारण अधिकारी कोई भी कार्रवाई करना ही नहीं चाहते हैं। सूत्रों का कहना कि मनपा अधिकारी आशीष पाटिल और शशिकांत पाटिल के संरक्षण में ओपन भूखंड पर दर्जनों कमर्शियल गालों का अवैध निर्माण किया गया है, जिसके कारण मनपा अधिकारी तोड़क कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनिल रमाशंकर दुबे के खिलाफ पहले भी एमआरटीपी लग चुका है। इससे साबित हो जाता है दुबे भूमाफिया है। बताया जाता है उस समय जेल की हवा नहीं खा पाया था, क्योंकि मनपा अधिकारियों ने ही जेल न जाने के लिए मदद की थी। इसके बाद भी दुबे पर कोई फर्क नहीं पड़ा और आज भी ओपन भूखंड पर अवैध कमर्शियल गालों का निर्माण धड़ल्ले से कर रहा है। इस अवैध निर्माण के सटे ही हाई वोल्टेज बिजली का ट्रांसफार्मर भी, जो कि आम जनता के लिए खतरनाक है। भूमाफिया अनिल दुबे पैसों के लालच में जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ओपन लाखों स्क्वायर फीट के भूखंड पर कमर्शियल गालों का अवैध निर्माण होता रहा, लेकिन मनपा अधिकारियों को अवैध निर्माण कार्य दिखाई नहीं दिया था और कानों में तेल डाले आराम की नींद लेते रहते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी आंख नहीं खुली और न ही कोई कार्रवाई की गई है। मनपा अधिकारियों को पुलिस थाने जाकर भूमाफिया अनिल रमाशंकर दुबे के खिलाफ एमआरटीपी की कार्रवाई क्यों नहीं करवाती है? कहा तो यह तक जाता है कि मनपा के अधिकारी ही दुबे जैसे भूमाफिया को बचाने में जुटे रहते हैं। इसके एवज में मोटी रकम का लेन देन कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए, तभी खुलासा होगा कि मनपा के अधिकारियों के आय से अधिक कितनी संपत्ति है। एक समाज सेवक ने कहा कि जल्द ही मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों की एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच करने मांग की जाने वाली है। मुंबई पुलिस की समाज सेवा शाखा ने शनिवार तड़के बोरीवली में एक अवैध डांस बार पर छापा मारा और 8 लड़कियों को मुक्त कराया। 1 दर्जन ग्राहकों समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त चंद्रकांत जाधव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी के अधिकारियों और कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बोरीवली पूर्वी में होटल निशांत और ऑर्केस्ट्रा बार पर रात करीब 1 बजे छापा मारा। छापे के दौरान टीम को 8 लड़कियां मिली, जिन्हें कथित तौर पर कार्यक्रम स्थल पर नृत्य करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्हें बचाया गया, हालांकि बार मालिक फरार है। एसीपी जाधव ने कहा, गिरफ्तार किए गए लोगों में 7 कर्मचारी, 1 ऑर्केस्ट्रा चलाने वाला और 12 ग्राहक हैं। उनके खिलाफ महिलाओं की गरिमा की रक्षा सहित कानून की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने लगभग 48,000 रुपए नकद, 1 लैपटॉप, मेमोरी कार्ड और अन्य संगीत उपकरण जब्त किए हैं और स्थानीय पुलिस स्टेशन के माध्यम से आगे की जांच जारी है। सूत्रों का कहना है कि राज्य में डांस बारों पर प्रतिबंध के बावजूद
कुछ विशेष रूप से मुंबई और ठाणे के सीमावर्ती क्षेत्रों में चोरी छिपे चलते रहते हैं, उनके खिलाफ नियमित छापेमारी की जाती है। मुंबई, शिवसेना के नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी.डी. सावरकर या किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे अपना पक्ष रखने के लिए इस संसार में नहीं हैं। राउत ने कहा कि नेहरू या किसी अन्य ऐतिहासिक शख्सियत को निशाना बनाकर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। राउत शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के रुख को स्पष्ट करने के एक दिन बाद यहां पत्रकारों से बात कर रहे थे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा था कि यह महाराष्ट्र में कांग्रेस, राकांपा और शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन को प्रभावित कर सकता है। राज्यसभा सदस्य ने शनिवार को कहा, पंडित नेहरू और सावरकर दोनों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास बंद होने चाहिए। देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता सेनानी किसी विचारधारा या राजनीतिक दल के नहीं हैं। उन्होंने कहा, ये नेता अब इस दुनिया में नहीं हैं और इसलिए अब अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू सावरकर के वैज्ञानिक नजरिए को अपनाकर भारत को विकास के पथ पर ले गए। उन्होंने कहा, नहीं तो भारत एक और पाकिस्तान बन जाता। इसके लिए भारत हमेशा नेहरू का ऋणी रहेगा। राउत के शुक्रवार को अपनी पार्टी की नाराजगी स्पष्ट करने के बावजूद कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी की आलोचना करने वालों को पहले यह बताना चाहिए कि हिंदुत्व के विचारक को अंग्रेजों से 60 रुपये पेंशन क्यों मिल रही थी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और डर के मारे दया याचिका लिखी थी। हिमाचल, शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा शिमला शहर के लिए 700 करोड़ की पेयजल योजना के लिए टेंडर निकालने का मामला तूल पकड़ गया है। कांग्रेस ने इसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने इसको लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग को शिकायत पत्र भेजा है। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने पत्र में चुनाव आयोग से पेयजल की इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं पाई गई है। 8 दिसंबर को प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने हैं। उसके बाद प्रदेश में नई सरकार का गठन होना है, तब तक आयोग को इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस महासचिव संगठन रजनीश किमटा ने प्रेस को जारी बयान में भाजपा नेताओं पर सर्विस वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनावों में संभावित अपनी करारी हार देखकर भाजपा छटपटाहट में है। भाजपा के कुछ नेता चुनाव अधिकारियों से सर्विस वोटर्स की लिस्ट लेकर उन्हें भाजपा के पक्ष में मतदान करने का पूरा दबाव बना रहे हैं। उन्हें डरा धमकाकर प्रलोभन देने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने सर्विस वोटर्स का बगैर डरे, सहमे या बगैर किसी प्रलोभन के अपना मतदान करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा का कोई भी षड्यंत्र सफल होने वाला नहीं है। प्रदेश में लोगों ने भाजपा के खिलाफ अपना जनमत दिया है, जो ईवीएम में बंद है। ईवीएम की सुरक्षा में भाजपा की कोई सेंधमारी न हो, इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी स्ट्रांग रूम के बाहर जनमत की निगरानी व सुरक्षा में जुटे हैं। किमटा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भारी चिंता जताई रही हैं। उन्होंने कहा कि कहीं निजी वाहन में ईवीएम को ले जाना और कहीं किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा स्ट्रांग रूम की वीडियो बनाना प्रशासन के खोखले पुख्ता दावों की पोल खोलता है। किमटा ने चुनाव आयोग से सर्विस वोटर्स के मतपत्रों की पूरी सुरक्षा करने व उनमें किसी भी प्रकार की सेंधमारी के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि उनके मतपत्रों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किमटा ने दावा किया है कि प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान किया है। उन्होंने इसके लिए प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उन्हें वह सत्ता में आते ही पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।